विशेष पेशकश राम की अयोध्या में। आज बात अयोध्या से जुड़े मुख्य विवादों की, जो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए नज़ीर साबित हुए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का विवाद भारत के इतिहास के सबसे बड़े विवादों में से एक है। वैसे तो इस विवाद का इतिहास मुगलों के ज़माने से माना जाता है, लेकिन अगर हम इस विवाद के केवल अदालती इतिहास की ही बात करें तो ये मुद्दा 140 साल पुराना है। आज जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तब उन राम भक्तों की बात करना आवश्यक हो जाता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम जन्मभूमि पर अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते बिता दिया। इस कड़ी में आज बात महंत रघुवीर दास और गोपाल सिंह विशारद की। वर्ष 1885 पूजा के लिए अदालत में दायर हुआ मुकदमा। भारत में जब अंग्रेजों का शासन था, तब महंत रघुवीर दास ने श्री राम जन्मभूमि स्थल पर हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिलाने अदालत में मुकदमा दायर किया था। महंत रघुवीर दास अदालत क्यों गए, इसे समझने के लिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। साल 1857 के आसपास कुछ लोगों ने बाबरी मस्जिद के बगल में एक चबूतरा बना दिया और उस पर कौशल्या रसोई बना दी। मुस्लिमों ने इस निर्माण के खिलाफ मजिस्ट्रेट से शिकायत की, तो मजिस्ट्रेट ने बाबरी मस्जिद और नए बने चबूतरे के बीच दीवार खड़ी कर दी। उस समय के लिए ये मामला शांत हो गया। बाबरी मस्जिद से सटे इस चबूतरे पर हिंदू लोग पूजा पाठ करने लगे। ऐसा माना जाता है कि रघुवीर दास इसी आम चबूतरे के महंत रहे। जब वो यहाँ के महंत बने तो उन्होंने चबूतरे पर मंदिर निर्माण करवाना शुरू किया, लेकिन मुस्लिम पक्षकार इसके विरोध में मजिस्ट्रेट के पास चले गए, तो मजिस्ट्रेट ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। उसके बाद महंत रघुवीर दास फैजाबाद की ऊपरी अदालत में ये मामला लेकर गए। उन्होंने अपने केस का आधार बनाया 1857 में मजिस्ट्रेट के जमीन के 2 टुकड़े करने वाले फैसले को, यानी केस नंबर 61/285 के फैसले को। उनका तर्क था कि जब जमीन के 2 हिस्से हो गए हैं तो हम अपने वाले हिस्से में जो भी करें उससे मुस्लिमों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। महंत का तर्क तो अपनी जगह सही था, लेकिन जज साहब को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने याचिका खारिज कर दी। उसके बाद वो जिला अदालत भी गए, लेकिन बात नहीं बनी और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। रघुवीर दास के इस मुकदमे का तब भले ही कोई हल ना निकला हो, लेकिन इस मुकदमे से ही राम भक्तों की अगली पीढ़ी को अपने हक की लड़ाई लड़ने की प्रेरणा मिली। वर्ष 1950 पूजा के लिए अदालत में दायर हुआ मुकदमा। वो साल था 1950। विवाद की वजह थी राम भक्त को रामलला की पूजन करने से रोकना। दरअसल गोपाल सिंह विशारद नाम के एक राम भक्त रोजाना बाबरी मस्जिद के अंदर स्थापित रामलला की मूर्ति की पूजा अर्चना करने जाते थे, लेकिन 14 जनवरी 1950 को जब वो पूजा करने गए तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। गोपाल सिंह को ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने फैजाबाद सिविल कोर्ट में एक केस कर दिया। कोर्ट ने बाबरी मस्जिद से रामलला की मूर्ति ना हटाने व पूजा करने की मांग तो मान ली, लेकिन मस्जिद के मुख्य हिस्से को बंद रहने के आदेश को जारी रखा। यानी हिंदू भक्त पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन मुख्य परिसर में नहीं जा सकते, जहां 1949 में रामलला की मूर्ति निकली थी, जिसके बाद से ही लोगों ने वहां पूजा करना शुरू किया था। गोपाल सिंह का यही केस राम जन्मभूमि आंदोलन का आधार बना, जिसके 70 साल बाद न सिर्फ पूजा करने का आदेश मिला, बल्कि वहां भव्य राम मंदिर बन रहा है। लेकिन गोपाल सिंह आज ये सब देखने के लिए इस दुनिया में नहीं है। आज उनके बेटे राजेंद्र सिंह उनके सपने को साकार होते देख रहे हैं। राजेंद्र सिंह ने अपने पिता की मौत के बाद मुकदमा लड़ा और जीते भी। विशारद पिता पुत्र ने अपना पूरा जीवन राम मंदिर को दे दिया। इसके लिए वे सदैव याद किए जाएंगे।